अस्सलाम वालेकुम। नासरा अलवी। पिछली वीडियो में हमने जाना कि बाबुल मंदब कहाँ है और इसे आंसुओं का दरवाज़ा गेट ऑफ टीयर्स क्यों कहते थे और कहते हैं, इसकी अहमियत क्या है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बाबुल मंदब गेट ऑफ टीयर्स से गेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली का दरवाज़ा कैसे बन सकता है। तो लेट्स चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम सब ने ये तो सुना है बैकअप और हार्ड डिस्क, ये दोनों तो बहुत कॉमन है आज की दुनिया में, बैकअप हार्ड डिस्क। लेकिन यहाँ पर है बायोलॉजिकल बैकअप हार्ड डिस्क, लिविंग बैकअप ऑफ द वर्ल्ड। कभी सुना है बायोलॉजिकल हार्ड डिस्क? कभी सुना है बायोलॉजिकल बैकअप? तो बायोलॉजिकल बैकअप हार्ड डिस्क है जनाब यहाँ पर। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे है ना, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। तो जो बाबुल मंदब है इसमें मरजान की चट्टानें हैं जो 300 से ज़्यादा इकसाम की है। ठीक है, ये जो मरजान की चट्टानें हैं, ये जो मरजान की रॉक्स हैं, ये कहलाती हैं बायोलॉजिकल बैकअप हार्ड डिस्क। इसे साइंसदानों ने ये कहा कि ये दुनिया का आखिरी बैकअप है, ये दुनिया का आखिरी बैकअप है, यानी बैकअप ऑफ द वर्ल्ड। तो कितनी अहमियत है इसकी, अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि बैकअप ऑफ द वर्ल्ड और दुनिया का ये आखिरी खजाना है, तो इसकी अहमियत है। अब इससे हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बाबुल मंदब को या गेट ऑफ टीयर्स को गेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी में कैसे इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो मरजान की चट्टानें हैं, ये अगर इनको महफूज कर लिया जाए, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली जाए कुछ 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है यूनाइटेड नेशन। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे आपने सिर्फ अपने मरजान को सेफ रखना है, आपने उसको तबाह बर्बाद होने नहीं देना। तो इस सेफ्टी के लिए आपने यूनाइटेड नेशन से क्या लेना है? ब्लू बॉन्ड। और ब्लू बॉन्ड क्या है? मनी। So how much you can earn from this 2000 kilometer of this, ये जो साहिली पट्टी है बाबुल मंदब की, it is around 2000 kilometer। तो इस साहिली पट्टी में जितना मरजान है आपका, इसको आपने सिर्फ सेफ रखना है। तो इस पे आप $500 मिलियन पर ईयर कमा सकते हैं, सिर्फ इसकी सेफ्टी के, क्योंकि ये एक जेनेटिक बैंक है, एक जेनेटिक बैंक है। अब इसे क्यों साइंसदानों ने कहा कि भाई ये इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बाबुल मंदब का जो पानी है वो नमकीन है और उसके अलावा उसमें जो टेम्परेचर है 32 सेंटीग्रेड है, जो 1990 तक जो दुनिया के तकरीबन 50% ये मरजान जो हैं वो मर चुके हैं 29 सेंटीग्रेड पे। और ये वाला मरजान बाबुल मंदब का इट इज़ अलाइव एट 32 सेंटीग्रेड। तो साइंसदानों का ये कहना है कि क्लाइमेट चेंज के बाद अगर कोई मरजान बच सकता है तो वो बाबुल मंदब का मरजान है। तो इट इज़ कॉल्ड आल्सो सुपर कोरल, इसका नाम सुपर कोरल है, इसे दुनिया ने, साइंसदानों ने सुपर कोरल का नाम दिया है। अब इसकी आपने सिर्फ हिफाजत करनी है, कुछ भी नहीं करना, डायनामाइट नहीं मारने वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करना, सिर्फ उसकी सेफ्टी के आपको ब्लू बॉन्ड्स मिलेंगे। और वो ब्लू बॉन्ड्स इज एक्चुअली द मनी, दैट इज हाउ मच यू कैन अर्न, अराउंड $500 मिलियन। $500 मिलियन you can earn, and this is the world's, you can say, the backup of the world. So that's why it is called biological hard disk of biological backup of hard disk of the world. Okay,
तो अब ये हुआ मरजान जो है, इसको यानी अब हमने देखा कि ये मरजान जो है वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसको हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। जो कार्बन क्रेडिट होता है उससे जितनी भी कार्बन वो एब्जॉर्ब करते हैं उसके हिसाब से आपको यूएन जो है वो पेमेंट करती है। सो यू अर्न मनी जस्ट बाय सेविंग ओनली योर ओन एसेट, दैट इज मरजान रॉक्स। अच्छा, जब हमने मरजान रॉक्स को बचाया तो ये मरजान रॉक्स जो है वो असल में मछली का घर है। यहाँ पर मछली रहती है, फिश जो है वो वहाँ पर रहती है। तो अब जब वहाँ पर वो अंडे देगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, क्योंकि आपने मरजान को बचाया। जब मरजान को बचाया तो मछली की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई। अब जब मछली की प्रोडक्शन हुई तो ये जो मछली है वो आपकी इनकम का सोर्स भी बन गई, और ये कहलाती है कोरल सेफ फिश, जो कि दुबई और सऊदीया में आप इसे महंगे दामों में बेच सकते हैं। सो यू अर्न मनी। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे टू मेक गेट ऑफ टीयर्स इनटू गेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना ये बात। अब तीसरी है बायोफार्मेसी फीस। बायोफार्मेसी फीस देखें, है ना इंटरेस्टिंग। पहला हमने किया बायोलॉजिकल बैकअप हार्ड डिस्क, ठीक है, ये हमारा बाबुल मंदब जो है बायोलॉजिकल बैकअप हार्ड डिस्क है दुनिया का। अब दूसरा हमारे पास आता है बायोफार्मेसी फीस यानी रिसर्च टैक्स। तो दुनिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिसिनल की कंपनीज हैं, अगर वो रेड सी के मरजान पर रिसर्च करना चाहती हैं, जो भी कंपनी यमन के पानी से सैंपल लेकर जाएगी तो वो उसका 10% रॉयल्टी पे करे। अगर वो फ्यूचर में, वैसे तो कैंसर की दवा वहाँ से बन चुकी है और दवाइयाँ भी बन सकती है, HIV की भी बनी है और उस पर रिसर्च चल रही है इसी हवाले से। तो HIV की है मेडिसन, और मॉर्फिन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं। तो ये सारी मेडिसन जो है इस पर रिसर्च चल रही है। अगर उससे कुछ भी दवाइयाँ बनती हैं और आपको 10% उसकी रॉयल्टी मिलती है तो यू मेक मनी। You just have only your Babal Mandab water. You just have your only Marjan rocks, and they are providing you the wealth. So you can be the wealthy. You can be wealthy. So this gate of tears, again, what is it called? The gate of prosperity. अच्छा, अब ये जो सैंपल वाला काम है, इस तरह का मॉडल कोस्टा रिका ने किया है। कोस्टा रिका ने अपना जंगल दिया, वहाँ पे फ्रॉग्स थे डिफरेंट टाइप्स के, तो उन्होंने वहाँ पर ये सब साइंसदानों ने रिसर्च की और उनका ये मॉडल कोस्टा रिका का इसी उस पर चल रहा है। तो इसी तरह से हम अपना बाबल मंदब दे सकते हैं और इससे अर्न कर सकते हैं। सो कोस्टा रिका इज कॉल्ड, what is it called? The richest coast, यानी दौलतमंद किनारा, है ना मजे की बात। अब देखें, यमन के पास मरजान का खजाना है। अगर यमन ने इसमें सिर्फ अमन कर लिया, जस्ट हैव अ पीस, तो दुनिया को कहा कि आओ यहाँ हमारे मरजान देखो, तो टूरिज्म कर लिया आपने, और मेडिसिन दी, यानी रिसर्च टैक्स अगर लिया तो मेडिसिन दी और इससे आप अर्न कर सकते हैं। तीसरा, आपके पास एक कार्बन क्रेडिट, यानी इससे आपके पास, क्योंकि ये मरजान एक जिंदा शहर जो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन देता है, कार्बन खाता है और अरबों की सियाहत देता है, तो इट मेक्स मिलियंस अरब्स, यानी नॉट अरब अरब, दूसरा वाला अरब उर्दू वाला जिससे पैसे कमाते हैं, पैसों वाला अरब, सो दे कैन अर्न ट्रिलियंस, ठीक है ना। तो यमन का मरजान जो है वो आपको 50 मिलियन से ज़्यादा कमा के दे सकता है। सिर्फ एक वादा, एक प्रॉमिस कि बाबल मंदब का जो 1000 किलोमीटर स्क्वायर का मरजान और सी ग्रास और मैंग्रोव जो जंगल है उसको सेफ रखना है। और दूसरी बात, आप एक और कर सकते हैं कि डेट फॉर नेचर स्वैप,
यानी आपने अगर ये डील यूनाइटेड नेशन के साथ की तो आप जो है अपना जो भी आपके ऊपर कर्जा होता है वो IMF माफ़ कर देती है, उसके साथ उसका स्वैप कर देती है, कमी हो जाती है उसमें। तो आप देखें बाबल मंदब का मरजान जो अगर हमने बचाया तो कितने हमें $200 मिलियन भी मिल सकते हैं अगर हमने मैंग्रोव जंगल सबीद और तहामा के पास लगाए, उससे फिर आपका 10% ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, यानी आप ज़्यादा कमाएंगे। फिर आपके पास आता है सोलर एनर्जी, यानी तेल के बजाय सहरा में आप डेजर्ट्स में सोलर लगाए, डीजल बंद करें, आपके पास $100 मिलियन आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपकी सिर्फ अपनी, कोई भी नहीं आपसे लेके जा रहा, सिर्फ आपने क्या करना है, हिफाजत ही करनी है और पैसा कमाना है। और मछली की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इस तरह का प्रोजेक्ट किसने किया, ये सेशल्स करके एक कंट्री है आपके अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में। तो उसने भी ये ब्लू बॉन्ड लिया और मछली की पैदावार बढ़ाई और इस तरह से ब्लू इकोनॉमी आई। तो बाबल मंदब का जो मरजान है वो 7000 साल पुराना है, गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। तो ये आप कह सकते हैं कि यही है जो क्लाइमेट चेंज के बाद भी बचेगा। तो इसलिए आप यूरोप आपको $1 अरब देगा। क्यों देगा? इसकी हिफाजत के लिए देगा। और आपने क्या करना है, आपने तो सिर्फ अपनी चीज की हिफाजत करनी है। यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग योर ओन थिंग, नो वन इज टेकिंग अवे फ्रॉम यू एनीथिंग, यू आर जस्ट सेविंग इट एंड यू आर अर्निंग मनी, दैट इज ब्लू इकोनॉमी। अच्छा, अब ये ब्लू इकोनॉमी जो है, इससे मैंने आपको बताया कि दुबई और सऊदीया में यही वाली मछली आपकी डबल कॉस्ट में बिकेगी। तो जब ये सब प्रोडक्शन होगी तो मछेरा जो होगा क्या वो अर्न नहीं करेगा? वो भी अर्न करेगा, जॉब्स बढ़ेंगी। और जब जॉब्स होंगी तो लोग जो है वो वॉर की तरफ से उनकी वॉर की तरफ से उनकी तवज्जो कम हो जाएगी। अच्छा, तो अब हमने देखा कि हमने ब्लू इकोनॉमी शुरू की, ब्लू बॉन्ड खरीदे, हमारी मछली की प्रोडक्शन बढ़ी। हमने सिर्फ यही करना है ना कि यमन में जो तेल है, फ़र्ज़ करें मारेब है, अब हम उसे ग्रीन सिटी कर दें 10 साल के लिए, हम कहें कि हम जी ऑयल की प्रोडक्शन नहीं करते, तो आपको पैसे तो मिलेंगे ना ब्लू इकोनॉमी से। अब उससे ये होगा कि ये जो सऊदीया है वो आपको $1 अरब देगा, क्योंकि आपने ग्रीन मारेब डील कर ली, यानी हम 10 साल तक तेल नहीं निकालेंगे। और यमन जो है वो क्या बन जाएगा, वो क्लाइमेट का हीरो बन जाएगा। है ना मज़े की बात। और ये $1 अरब किसके पास आएंगे? यमन के पास आएंगे। और COP30 की जो मीटिंग होती है, इसकी मेज़बानी जो है वो आप सऊदीया को दे दें। सऊदीया खुश, उसको चाहिए रिस्पेक्ट, और तेल तो उसके पास है, हमें चाहिए पैसा, तो हमारे पास पैसा आ गया। और हम भी हीरो हैं क्योंकि हमने यमन की क्लाइमेट जो है उसको बचाया, हमने बल्कि दुनिया की क्लाइमेट को बचाया कि हमने प्रोडक्शन नहीं की 10 साल तक। लेकिन उस 10 साल के बदले आपस की बात है $1 अरब तो सऊदीया ने दे दिया ना। तो अब क्या हुआ है ना, अच्छी बातें ये सारी कि गेट ऑफ टीयर्स विल बिकम द ग्रेट गेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो इसके साथ साथ आपके कुछ दुश्मन भी बनेंगे। अब दुश्मनी को हमने कैसे ख़त्म करना है? जो राइवल्स होंगे उसमें आपका एरिट्रिया भी हो सकता है, उसमें आपका दुबई भी हो सकता है, उसमें इजिप्ट भी हो सकता है, और हमारा चाइना भी हो सकता है, वो जो कि खामोश शिकारी होता है, वो श्रीलंका वाला हाल कर देता है। बहरहाल अब मैं आपको बताती हूँ कि हम एरिट्रिया को कैसे मैनेज करते हैं। एरिट्रिया के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, ब्लू बॉन्ड में जो पैसा आएगा उसके साथ पार्टनरशिप हो तो विन विन गेम हो गया, विन विन हो गया, नो वॉर, जैसे कीनिया और तंजानिया ने किया था। है ना, मिसालें हैं हमारे पास। अच्छा, अब दुबई को भी गुस्सा आएगा कि भाई यमन क्यों इतना पैसे कमा रहा है, ये ब्लू बॉन्ड से कमा रहा है, ये इसकी मछली इतनी अच्छी आ रही है, तो ये तो अर्न कर रहा है। अब हमारे पास इसका भी हल है, हमारे पास है हुदैदा, अदन और जबल अली
दुबई का ये ट्रायंगल है, यहाँ पर हम दुबई से कह सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनाएं और 50-50% partnership, 50% goes to Dubai, 50% comes to Yemen, both of us are happy. तो आपने दोस्ती बना ली ना, पैसा दुश्मन को दोस्त बनाता है, इस पर ही चलना है। अब इजिप्ट आ गया, इजिप्ट जो है वो सुइज कनाल के लिए वो कहेगा कि ये क्या है, ये तो यहाँ पर ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मेरी तो शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन सारी इधर बाबल मंदब से गुजरती है। हम उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आपकी शिप्स को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपकी शिप्स सेफली यहाँ से गुजरेंगी, और उस वक़्त जो हमारे जो ये मरजान की रॉक्स हैं इसको नुकसान भी नहीं पहुँचाएंगे। तो वहाँ पर एक इस तरह का पैसेज बनाया जा सकता है कि जहाँ से वो सेफली स्लोली शिप्स गुजरे। बस आपने उनको ये देना है और कुछ नहीं, दे आर हैप्पी, क्योंकि उनके बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन थोड़ा सा पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि कैसे करना है। अच्छा, अब ये हो गए हमारे पास। तो अब देखें, तेल जो है, तेल की जंग में खून बहता है, मरजान की हिफाजत में क्या मिलता है? इक्तिसादी तरक्की होती है ना अच्छी बात। सो वी आर गोइंग टू change our gate of tears into gate of prosperity. क्या है कि we have to remove 3 pages. What are those 3 pages? The 3 pages, the page of war which is written in blood, erase it. हमें इसको मिटा देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए. War should be ended. The page of hunger is written in tears. इसको भी ख़त्म करना चाहिए, यानी जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए। द पेज ऑफ क्राइसिस, अब आप देखें, द पेज ऑफ क्राइसिस इज रिटन बाय अदर्स, जो आपके राइवल्स होते हैं वो क्राइसिस क्रिएट करते हैं, वो आपको हैप्पी नहीं देख सकते, आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकते, तो उनको आप पार्टनर बना लें। जब उनकी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट होंगे तो वो आपके साथ वॉर नहीं करेंगे। सिर्फ ये बात समझनी है। तो अब लेट अस राइट द 4th पेज, दैट इज द 4th पेज इज द पेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंड वी विल डिस्कस इन द next coming video. Stay blessed, stay connected, see you soon.